दोस्तों आज की वीडियो लिब्रा मर्द व ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में लिब्रा वालों की ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कोई अपने बिजनेस करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहता है, कोई अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है और कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ मिलेंगे। दोस्तों मैं हूं एस्ट्रोपॉमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैड सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस करियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान इनका बिजनेस करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। वो लिब्रा मर्द ख़वातीन जो कोई भी अपना काम करते हैं या कोई कारोबार करते हैं, तो इनके लिए जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा और इस महीने आपकी डेली इनकम भी इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है और आप अपने काम काज और बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए और क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम भी कर सकते हैं, जिससे आपको नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिलेंगे और आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। क्योंकि मार्च पूरा जुलाई का महीना काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस महीने थोड़ा मोहतात रहने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जुपिटर राहु के साथ आपके 7वें घर में मौजूद है, जिससे गुरु चंडाल दोष बन रहा है। तो इस महीने आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना और ना ही जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा रुपए पैसे के लेन देन और बिजनेस पार्टनरशिप में भी पहले से ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आपके बिजनेस या फिर रुपए पैसे को लेकर आपके साथ कोई धोखा वगैरह हो सकता है, इसलिए आपको इस महीने थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा। मरकरी को देखें तो मरकरी पूरा जुलाई का महीना आपके 9th हाउस में रहेगा। तो वो लिब्रा मर्दो ख़वातीन जो कोई भी अहम काम करना चाहते हैं या फिर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 8 जुलाई से पहले का टाइम इसके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा और इस टाइम के दौरान किए गए कामों के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जॉब करने वाले लिब्रा मर्दो ख़वातीन की बात करें तो मरकरी 8 जुलाई को और सन 17 जुलाई को आपके 10वें घर में आएगा। तो सन के आपके 10th हाउस में आने से 17 जुलाई के बाद आपके काम काज और करियर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा और आपकी काबिलियत और स्किल्स निखर कर सामने आएंगी और आपको अपने करियर को लेकर जो एक अनसेटिस्फेक्शन की फीलिंग थी, तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएगी। आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे और आपको अपने करियर को लेकर जिन रुकावटों और मुश्किलात का सामना था, तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी और इस महीने आप काफ़ी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे और आपके काम की तारीफ भी की जाएगी। आपके लव रिलेशन की बात करें तो सैटर्न आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है और वीनस की नज़र भी आपके 5वें घर पर पड़ेगी और 5वां घर होता है आपके लव रिलेशन का। तो इस महीने आपका लव रिलेशन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और ख़ास तौर पर 7 जुलाई के बाद आपकी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर होगी और आपका नेचर इस महीने काफ़ी रोमांटिक रहेगा। और वो लिब्रा मर्दो ख़वातीन जिनके लव रिलेशन को लेकर किसी भी तरह के इश्यूज चल रहे थे या फिर कोई ब्रेकअप वगैरह हो गया था, तो 7 जुलाई के बाद आपकी बातचीत फिर से शुरू हो सकती है और आपके लव रिलेशन में जो भी गलत फहमियाँ और डाउट्स आ रहे थे, तो वो भी 7 जुलाई के बाद दूर होना शुरू हो जाएंगे और आपके रिश्ते की एक नए और बेहतर अंदाज में फिर से शुरुआत होगी। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें तो 7वां घर होता है आपकी मैरिड लाइफ का और आपके 7वें घर में जुपिटर राहु के साथ मौजूद है। तो यहाँ गुरु चंडाल दोष बनने की वजह से इस महीने आपको अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस महीने आपके लाइफ पार्टनर को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है और छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा मुद्दा बन सकता है या आपका लाइफ पार्टनर छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो सकता है और बिला वजह के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मार्स की पोजीशन इस महीने काफ़ी अच्छी रहेगी, तो बिला वजह के आर्गुमेंट्स और इश्यूज के बाद चीज़ें फिर से बेहतर भी हो जाएंगी। आपकी तालीम की बात करें तो सैटर्न आपके 5वें घर में मौजूद है और रेट्रोग्रेड हो चुका है
और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो जुलाई का महीना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देता है और आप अपनी पढ़ाई को लेकर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम वगैरह है या कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके नॉलेज और इंटेलिजेंसी में इजाफा होगा। आपकी सेहत की बात करें तो जुलाई के महीने में आपकी सेहत ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिखाई देती है और आपकी हेल्थ को लेकर कोई भी ख़ास मसला नज़र नहीं आता, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा वीनस इस महीने काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। लेकिन सैटर्न चूँकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में होगा तो इसकी वजह से आपको हेडेक या माइग्रेन जैसे छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं। इसलिए आपको नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग से खुद को थोड़ा दूर रखना होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।